हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज नर्ड। आज की वीडियो होने वाली है स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्योंगी की टीम अचानक से आगे आ जाती है, जिसकी वजह से सामने वाली टीम गिर जाती है। फिर स्योंगी की टीम जल्दी से रस्सी को खींचती है और सामने वाली टीम को अपनी तरफ खींच लेती है और वो टीम ऊंचाई से गिरकर मारी जाती है। फिर स्योंगी की टीम वापस रूम में आ जाती है, जहाँ डेक सुमी नाय को देखकर सोचता है कि अच्छा होता अगर इस गेम में मर जाती। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्लेयर अभी भी जिंदा बचा हुआ था, तो वो गार्ड उस प्लेयर की बॉडी को जलाने के बजाय बेसमेंट में भेज देते हैं। वहाँ पर एक गार्ड सर्कल वाले गार्ड से कहता है कि जल्दी से ब्योंगी को बुला कर लाओ, ये अभी भी जिंदा है, इसके ऑर्गन्स हम बेच सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड्स ब्योंगी को अपने साथ ले जाते हैं और लाइट्स बंद होने वाली होती हैं। फिर स्योंग अपनी टीम से कहता है कि क्या पता लाइट्स बंद होने के बाद हम पर दोबारा हमला हो, तो हम बारी बारी पहरा देंगे। फिर सैंगू सबसे कहता है कि पहले मैं पहरा देता हूँ। फिर अली भी सैंगू के साथ पहरा देने के लिए कहता है। फिर लाइट्स बंद हो जाती हैं और दूसरी तरफ सोल्जर्स के सोने का भी टाइम हो जाता है, पर सोल्जर नंबर 28 और 29 दूसरे रास्ते चले जाते हैं और सोल्जर नंबर 29 होता है हवांग जुनहो, और ये दोनों चले जाते हैं बेसमेंट में। और इन दोनों का काम होता है ऑर्गन्स को कस्टमर तक पहुँचा के उनसे पैसे लेना। फिर उन सोल्जर्स के बीच में ये बात छिड़ जाती है कि इससे पहले जिस प्लेयर के ऑर्गन्स हमने बेचे थे उसके अच्छे पैसे नहीं मिले क्योंकि उसकी किडनी ही नहीं थी। ये बात सुन के हवांग जुनहो परेशान हो जाता है। फिर वो सोल्जर्स उस प्लेयर के ऑर्गन्स को गार्ड नंबर 28 और हवांग जुनहो को दे देते हैं और ये दोनों ऑर्गन्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ ब्योंगी उन सोल्जर से पूछता है कि चलो अब बताओ अगला गेम कौन सा है। फिर वो सोल्जर ब्योंगी से कहते हैं कि हमें नहीं पता, अभी हमारे बॉस ने हमको अगले गेम के बारे में नहीं बताया है। और फिर ये बात सुन के ब्योंगी और उन सोल्जर्स के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर ब्योंगी एक सोल्जर को जान से मार के वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड नंबर 28 हवांग जुनहो पर चाकू तान कर कहता है कि मेरे को तेरे पे बड़े दिनों से शक है, तेरी आवाज़ बदल गई है और तेरी हाइट भी थोड़ी छोटी हो गई है, अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा। फिर हवांग जुनहो अपना मास्क हटाता है और गार्ड नंबर 28 पर बंदूक तान कर कहता है कि चल अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखा। फिर हवांग जुनहो गार्ड नंबर 28 से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसकी एक ही किडनी थी। तुम्हें पता है उसकी एक किडनी क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी दूसरी किडनी मेरे अंदर है, उसने मुझे अपनी दूसरी किडनी दी थी और वो आदमी मेरा भाई था जिसके तुमने ऑर्गन्स बेच दिए। फिर गार्ड नंबर 28 हवांग जुनहो से कहता है कि पर वो प्लेयर कोई आदमी नहीं औरत थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने और 2-3 और गार्ड्स ने उस प्लेयर के साथ सेक्स किया था। अगर वो प्लेयर कोई आदमी होता तो मैं उसके साथ सेक्स क्यों करता? अगर तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है तो तुम फ्रंट मैन के रूम में जाके लिस्ट चेक कर सकते हो, उस लिस्ट में तुम्हारे भाई का नाम ज़रूर होगा। फिर हवांग जुनहो उस गार्ड को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्योंगी भागकर उस प्लेग्राउंड में आ जाता है जहाँ प्लेयर्स ने हनीकॉम्ब गेम खेला था। वहाँ ब्योंगी के पीछे एक गार्ड आता है और ब्योंगी को शांत करके कहता है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बस शांत हो जाओ। फिर वहाँ पर फ्रंटमैन आकर उस गार्ड के हाथ पर गोली मार देता है। फिर फ्रंटमैन उस गार्ड से कहता है कि तुम एलिमिनेटेड प्लेयर के बॉडी पार्ट्स को बेचो या उनके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुमने बाकी प्लेयर्स को गेम बताकर चीटिंग करी है, यहाँ सब बराबर हैं। फिर फ्रंटमैन उस गार्ड को जान से मार देता है और एक गार्ड ब्योंगी को जान से मार देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवांग जुनहो फ्रंटमैन के रूम में आ जाता है और छानबीन शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ फ्रंटमैन को प्लेयर नंबर 28 की लाश मिलती है जिसको कोरियन पुलिस की गोली लगी होती है और दूसरे गार्ड को पता चल जाता है कि गार्ड नंबर 29 भी अपने रूम से गायब है। फिर वो गार्ड्स गार्ड नंबर 29 को प्लेयर के रूम में ढूंढने के लिए आते हैं, पर वहाँ पर भी उन गार्ड्स को गार्ड नंबर 29 नहीं मिलता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवांग जुनहो उस जगह पर आ जाता है जहाँ सारी फाइल्स रखी होती है और वो देखता है कि ये खूनी गेम 1999 से चल रहा है और आज होता है 2020, मतलब ये गेम पिछले 21 सालों से चल रहा था। फिर हवांग जुनहो 2020 के प्लेयर्स की लिस्ट चेक करता है, पर उस लिस्ट में हवांग जुनहो को अपने भाई का नाम नहीं मिलता। फिर हवांग को एक दूसरी लिस्ट मिलती है जिसमें उन प्लेयर्स के नाम होते हैं जिन्होंने ये गेम अभी तक जीता होता है, मतलब 1999 से लेकर 2019 तक जिन्होंने ये गेम जीता होता है उन सबके नाम इस लिस्ट में होते हैं। और इस लिस्ट में हवांग जुनहो को अपने भाई का नाम मिल जाता है और हमें यह पता चलता है कि हवांग जुनहो के भाई ने 2015 का स्क्विड गेम जीता होता है और हवांग का भाई होता है प्लेयर नंबर 132। फिर हवांग जुनहो 2015 की लिस्ट चेक करता है और प्लेयर नंबर 132 पर उसको अपने भाई का फॉर्म दिख जाता है और एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।